नमस्कार। आज हम देख रहे हैं ऑनलाइन पैसे कमाने के जो तरीके हैं उन पर मिली एक गाइड को। काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, तो सोचा ज़रा देखें कि इस गाइड में क्या ख़ास बातें हैं। मतलब इसमें स्किल्स पर आधारित तरीके हैं, कुछ बिजनेस वाले हैं, कंटेंट क्रिएशन है और कुछ वो आसान या पैसिव तरीके भी बताएं। तो हमारा मकसद यही है कि इन ऑप्शंस को समझें और देखें कि भाई सक्सेस के लिए क्या टिप्स दिए गए हैं। हाँ, ये गाइड जो है इसने अलग-अलग कैटेगरीज में बांटा है तरीकों को। जैसे फ्रीलांसिंग है, फिर कंटेंट क्रिएशन है, अफिलिएट मार्केटिंग भी है। और अच्छी बात ये कि कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम वगैरह भी दिए हैं, तो थोड़ी मतलब हेल्प मिल जाती है कि कहाँ देखें। पर ये समझना जरूरी है कि हर तरीके में अपने चैलेंजेस तो होते ही हैं। कोई भी चीज एकदम आसान नहीं है। सही कहा। जैसे स्किल्स वाले तरीकों में फ्रीलांसिंग की बात है, अपवर्क, फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। गाइड में लिखा है कि छोटी शुरुआत करें, अच्छी प्रोफाइल बनाएं, रिव्यूज लें। पर एक सवाल मन में आता है, क्या गाइड ये बताता है कि कमाई रेगुलर रहती है क्या? क्योंकि सुनने में आता है काफी अप डाउन होता है। बिल्कुल, और गाइड भी इस तरफ इशारा करती है। फ्रीलांसिंग में खासकर जब आप शुरू कर रहे हो, इनकम बिल्कुल रेगुलर नहीं होती। एक ही क्लाइंट पर डिपेंड करना वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। प्रोफाइल बनाने में, वो रिव्यूज जमा करने में टाइम तो लगता ही है। और इसी तरह जैसे ऑनलाइन ट्यूशन या कोचिंग है, उसमें भी आपको स्टूडेंट्स लगातार ढूंढने पड़ते हैं। हाँ, डिजिटल प्रोडक्ट जैसे ई बुक या कोर्स बेचना, वो एक अच्छा आइडिया हो सकता है, पर उसको बनाने में और फिर बेचने में भी स्किल चाहिए। अच्छा। और मान लीजिए किसी के पास ऐसा कोई डायरेक्ट स्किल नहीं है बेचने लायक, तो फिर बिजनेस वाले तरीकों के बारे में गाइड क्या कहता है? जैसे वो एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें दूसरों के प्रोडक्ट प्रमोट करके कमीशन मिलता है। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ये। हाँ हाँ, सुनने में लगता है, पर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ना आपको ऑडियंस का ट्रस्ट जीतना पड़ता है। गाइड भी यही कहती है कि इसके लिए ब्लॉग चाहिए या यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया पर अच्छी फॉलोइंग, जिसमें काफी काफी मेहनत और टाइम लगता है। लोग आपके कहने पर तभी खरीदेंगे जब आप पर भरोसा करेंगे, है ना? हाँ, वो तो है। भरोसा बनाना तो टाइम लेता है। बिल्कुल। और दूसरा तरीका वो ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स वाला, जैसे शॉपिफाई वगैरह पर। इसमें आप बिना स्टॉक रखे सामान बेचते हैं, लेकिन इसमें सही प्रोडक्ट चुनना, फिर उसकी मार्केटिंग करना, कस्टमर सर्विस देखना, ये सब सीखना पड़ता है। ये सिर्फ एक स्टोर सेटअप कर देने से कहीं ज्यादा है। इसमें भी काफी दिमाग लगाना पड़ता है। काफी कुछ है इसमें भी। और कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, व्लॉगिंग, पॉडकास्टिंग आजकल बहुत चल रहा है। इनके बारे में क्या खास है गाइड में? गाइड ये साफ करते हैं कि कंटेंट क्रिएशन जो है वो एक लंबा गेम है। मतलब यूट्यूब या ब्लॉग से, एड्स से, जैसे गूगल एडसेंस या फिर स्पॉन्सरशिप से अच्छी कमाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। राइट। पर ऐसा होने में वो महीने या साल भी लग सकते हैं। साल भी। अच्छा। हाँ, आपको लगातार अच्छा कंटेंट देना होता है, ऑडियंस से जुड़ना होता है, और वो एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे गूगल पर लोग आपका कंटेंट ढूंढ पाएं, वो सब समझना बहुत ज़रूरी है। पॉडकास्टिंग में भी कमाई के मॉडल हैं, स्पॉन्सरशिप है, डोनेशन है, पर पहले सुनने वाले तो बनाने पड़ेंगे ना। सही बात है। तो मतलब कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि आज शुरू किया और कल से पैसे आने लगे हैं। कुछ आसान वाले विकल्प भी हैं क्या, जिनसे थोड़ी बहुत कमाई हो जाए? गाइड में सर्वे या माइक्रो टास्क का जिक्र था शायद। हाँ, गाइड में ऑनलाइन सर्वे का जिक्र है, जैसे स्वैगबक्स जैसी साइट्स हैं, या फिर माइक्रो टास्क जैसे Amazon एमटर्क है, जहाँ छोटे-छोटे ऑनलाइन काम होते हैं। ये काम आसान जरूर है, पर गाइड ये साफ कहती है कि इनसे जो कमाई होती है वो बहुत ही कम होती है। मतलब इसे आप मेन इनकम सोर्स नहीं बना सकते। अच्छा, मतलब साइड इनकम जैसा। हाँ, बिल्कुल, पॉकेट मनी टाइप समझ लीजिए। स्टॉक फोटो बेचना या वो प्रिंट ऑन डिमांड जैसे टी शर्ट डिजाइन करके बेचना, ये भी ऑप्शंस हैं, पर इनमें भी कामयाब होने के लिए हुनर और मेहनत तो चाहिए ही। समझ गया। तो इतने सारे ऑप्शंस के बीच गाइड आखिर में सफलता के लिए क्या मूल मंत्र देता है? मतलब क्या निचोड़ है? सबसे जरूरी बातें ये हैं। पहला, फोकस। शुरू में एक या हद से हद दो तरीकों पर ही ध्यान दें। सब कुछ एक साथ करने की कोशिश ना करें। दूसरा, कंसिस्टेंसी। लगातार मेहनत करें। गाइड इस पर बहुत जोर देती है कि ऑनलाइन इनकम धीरे धीरे ही बढ़ती है, रातों रात वाला सीन नहीं है। तीसरा, थोड़ी बेसिक डिजिटल मार्केटिंग सीखें। एसईओ कैसे काम करता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें, ये जरूरी है। और सबसे सबसे जरूरी, फ्रॉड से बचें। स्कैम्स बहुत है ऑनलाइन। वो जल्दी अमीर बने या इतना पैसा लगाओ और डबल कमाओ वाली स्कीम से तो बिल्कुल दूर रहें।
गाइड खास तौर पर उन कोर्सेज से सावधान रहने को कहती है जो कमाई की गारंटी देते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये गारंटी वाली चीजें अक्सर फ्रॉड निकलती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ऑनलाइन कमाई के रास्ते तो कई हैं। अपने स्किल से, बिजनेस से, कंटेंट बनाकर या फिर छोटे-मोटे काम करके। हाँ, और सबसे बड़ी सीख यही निकलती है कि किसी भी रास्ते पर आप चलें, उसमें स्किल, धैर्य और लगातार मेहनत, ये तीनों चीजें लगेंगी ही। ये कोई मतलब जादू की छड़ी नहीं है, एक सीरियस काम है जिसके लिए स्ट्रैटेजी भी चाहिए और टाइम भी। और हाँ, डिजिटल दुनिया की समझ और थोड़ी सावधानी, ये बहुत जरूरी है। सही है। तो इन सभी तरीकों और सुझावों पर सोचने के बाद एक सवाल और आता है दिमाग में कि सिर्फ सही तरीका चुन लेना ही काफी नहीं है शायद। तो ऑनलाइन दुनिया में लंबे समय तक टिके रहने के लिए, कामयाब होने के लिए सबसे जरूरी पर्सनल क्वालिटी क्या हो सकती है? क्या वो ये है कि जो टेक्नोलॉजी बदल रही है उसके साथ लगातार सीखते रहना और खुद को बदलते रहना, अडेप्टेबिलिटी जिसे कहते हैं?